राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ इस समय संत कबीर नगर ज़िले के रेवटा ग्राम सभा में। रेवटा और पिरोजपट्टी के बीच में एक कुटी है, बहुत ही दिव्य और बहुत ही सिद्ध कुटी है, बहुत प्राचीन कुटी है। यहाँ पे दोस्तों पहले तो बहुत ही सिद्ध संत महात्मा रह चुके हैं, जिनके बारे में हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते हैं, बालक दास बाबा, जो आज भी मौजूद हैं। उनकी बहुत ही कहानियां हैं, बहुत चर्चाएं सुनी जा चुकी हैं। इसी पे हैं, हम आपको यह लोकेशन दिखाना चाहते हैं। ये एकदम देखिए, दूर दूर तक यहाँ कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है। यह कुटी मतलब बीच सिवान में है और काफ़ी दूरी तक आप देख सकते हैं कि कोई गांव आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ यहाँ एक मतलब इसको वीरान जगह कह सकते हैं, वीरान में कुटी है। पहले प्राचीन समय में हो सकता है यहाँ जंगल रहा हो। और आज जो महात्मा जी रहते हैं, चलते हैं महात्मा जी का दर्शन करेंगे और यहाँ की दिव्य कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे। अब हम आ गए हैं कुटी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुटी पहले से बहुत ही पुरानी हो चुकी है। उधर खपड़े का बना हुआ मकान है, कुटी है। इधर पुराना लिंटर है, बहुत ही जर्जर हो चुका है। और इस समय यहाँ पे देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, नई कुटी बनाई जा रही है। महाराज जी पूरा महाराज जी, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि संत कैसे बने? कैसे साधु बनल गए? साधु कैसे बोला जाए? हाँ, आपके मन में कैसे विचार आया कि हम संत बन जाएं? बालपन से ही आप महात्मा बन गए थे? हाँ, कैसे बन गए थे? इधर भगवान की इच्छा बन गए। जी राम को इच्छा ऐसा है, जब प्रभु कृपा हुई जी सब संत बने। जी बिना प्रभु कृपा से जी जी संत नहीं बन सही सकता। सही बात है। जब प्रभु कृपा होगा तभी जी वो संत हो जाएगी। जी के साल के रहल गए तब बनल गए? हाँ, महाराज जी, आप कै साल के थे तब महात्मा बने थे? हम महात्मा बोले 4 साल का रही जी तब हम बन गए। जी दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम 4 साल के थे तभी महात्मा बन गए थे। और दोस्तों, महाराज जी को आप देख सकते हैं कि बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और महाराज जी बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, लगभग 100 साल उम्र है। तो महाराज जी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, इनको परेशान करना ठीक नहीं है। और महाराज जी के शिष्य हैं जो बैठे हुए हैं बगल में, ये भी संत ही हैं। तो इनसे ही जानकारी लेते हैं महाराज जी के बारे में और यहाँ कुटी के बारे में। महाराज जी बड़े दिव्य महापुरुष हैं जी महाराज जी जब इससे इस आश्रम पर आए हैं, जी इस आश्रम का बड़ा विकास हुआ है। जी, एक चीज़ आप पहले ही बताइए कि महाराज जी मतलब कैसे महात्मा बने? महाराज जी का जन्मभूमि इसी गांव पर है, जी बगल में ग्राम रेवटा में है। जी महाराज जी के 6 भाई थे। 6 भाइयों में 5वें नंबर में आप थे। जी और महाराज जी के पहले यहाँ एक और महाराज जी रहते थे। जी तो महाराज जी का लगाव महाराज जी से बहुत काफ़ी था। जी महाराज जी के परिवार से लगा था? नहीं, महाराज जी जो संत यहाँ थे अच्छा उनसे महाराज जी का लगाव बहुत काफ़ी था। अच्छा तो महाराज जी ने कहा कि हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं जी, और आप भी हमें मंत्र प्रदान कर दीजिए। तो महाराज मतलब महाराज जी इतने बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में ही अपनी इच्छा जाहिर कर दिए? अपनी इच्छा जाहिर कर दिए, बचपन में ही अपनी इच्छा जाहिर कर दिए। जी तो महाराज जी कहे कि चलो ठीक है, जी हम तो यहाँ अकेले रहते हैं जी और आओ आप भी रहो। जी तो महाराज जी भी यहाँ आकर के रहने लगे, अपना घर द्वार खेत बाड़ी माता पिता सब छोड़ करके जी यहाँ आकर के रहने लगे। जी महाराज जी ने
महाराज जी को अपना शिष्य बना लिया। जी उनका नाम था राम हौसला दास जी महाराज। जी महाराज जी के गुरु जी का। महाराज जी के गुरु जी का नाम था राम हौसला दास जी महाराज। जी तो उन्होंने अपना शिष्य बना लिया आपको। जी और इसके बाद महाराज जी साधना करने लगे, भजन करने लगे। जी इतना दिव्य साधना महाराज जी का था जी कि जीव जंतु भी महाराज जी से प्रेम करने लगे। जी एक बार के इनके जीवन काल की घटना है जी कि रात्रि में 2 बजा हुआ था जी और एक बड़ा मोटा सा सांप जी मंदिर में प्रवेश किया जी और वह सांप जो था जी घी खाने लगा। अच्छा। तो महाराज जी समझे कि बिल्ली घी खा रही है। जी महाराज जी वहाँ पर पहुँचे, रात्रि का समय था, जी उस समय कोई लाइट भी नहीं था। जी महाराज जी जो है उस सांप को मुक्का से मारने लगे जी और वो सांप जोर जोर से आवाज़ शुरू करने लगा। अच्छा। जब जोर जोर से फों फों आवाज़ करने लगा जी तो जो महाराज जी के गुरु जी थे राम हौसला दास जी महाराज, जी वो कहे बिलार नहीं है तुम मार रहे हो। जी और वो दौड़ करके लाइट लेकर के आए तो देखे बड़ा भयानक सांप था जी जिसको अजगर भी कहा जाता है। जी इसके बाद में महाराज जी ने मना किया, हाथ पकड़ करके इनको लाया जी और बैठाया कि देखो भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, जी तुम्हारे साधना का फल है जी कि सांप जैसा विषैला जानवर भी तुम्हें जी छू नहीं रहा है। जी महाराज जी बड़े दिव्य पुरुष हैं। धीरे धीरे इनका ऐसा प्रभाव बढ़ा। जी एक बार की बात है 1979 में बड़ा भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। जी उस समय पूरे पूर्वांचल में सूखा का असर देखा गया था। जी 1979 का सूखा बहुत बड़ा सूखा था। बहुत बड़ा सूखा था। जी तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी बरसात नहीं हो रही है, जी। अब साधु महात्माओं में कोई त्याग तपस्या नहीं रह गया है। जी उस ग्राम के जो प्रधान थे, लगातार 15 सालों तक वह प्रधान थे, जी और वो भी आकर के कहने लगे कि महाराज अब वो साधु महात्माओं में कोई शक्ति नहीं रह गई। जी देखिए बड़ा भयंकर सूखा पड़ा हुआ है जी और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी महाराज जी कहे कि भाई जो ईश्वर की इच्छा होती है वो होता है, जी प्रकृति किसी के अधीन तो है नहीं। जी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, साधु महात्मा बने हो बचपन से और ये अचला पहन करके, निगोटी पहन करके, तिलक लगा करके व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किए। जी महाराज जी को बड़ा तकलीफ हुआ कि हमारे ठाकुर जी के नाम पर, हम जिसके नाम पे रोटी खा रहे हैं, जी उसको उनको चैलेंज किया जा रहा है। जी महाराज जी आश्रम पर आए और यहाँ अपने गुरु जी से कहे कि अब हम जा रहे हैं गांव में, और संकल्प किए हैं कि जब तक बरसात नहीं होगा तब तक हम वहाँ से उठ करके आएंगे नहीं। जी महाराज जी वहाँ पर गए और ग्राम प्रधान के दरवाजे पर आसन लगा करके बैठ गए। जी सामने कुआं था और चबूतरे पर आसन लगा करके बैठ गए। पूरे गांव के लोग आए, कहे कि महाराज जी अब आप अपना संकल्प तोड़ दीजिए, प्रकृति जो चाहती है वो होता है। महाराज जी बोले नहीं, अब जब तक बरसात नहीं होगा तब तक मेरा सौगंध है, मैंने संकल्प किया है कि तब तक जो है हम उठेंगे नहीं। जी और महाराज जी 9 बजे के समय बैठे हुए थे सुबह, जी और 2 बजते बजते इतना भयानक बरसात हुआ, जी इतना भयानक बरसात हुआ जी कि जो लोग उस समय के हैं आज भी उनसे पूछा जाए गांव के, वो सब लोग साक्षी हैं। जी पूरे गांव के लोग साक्षी हैं। जी बड़ा भयंकर बरसात हुआ। जी लगभग समझ लीजिए कि जो है हर खेत हर मेड़ बराबर हो गया। जी और इसके बाद पूरा गांव के लोग महाराज जी के बड़ा जो है आदर सत्कार के साथ में कीर्तन करवाए, भंडारा बड़ा विशाल करवाए। इसके बाद में बड़े आदर के साथ पे आश्रम पर ले आए। महाराज क्षेत्र की जनता तृप्त हो गई जल वर्षा से। हाँ, जल वर्षा से पूरे क्षेत्र की जनता जो है तृप्त हो गई, सुखी हो गई। जी तो महाराज जी ऐसे महान दिव्य पुरुष हैं, जी और इनके मुख से जो निकल जाता है जी
वो झूठा नहीं होता है। जी मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने स्वयं जी एक आदमी को कोई बीमारी हुई थी जी और 4 लोग उसको जो है खटिया पर उठा करके लाए। जी ये घटना 1992 की है। जी और खटिया पर उठा करके लाए। वो आदमी जो है संत कबीर नगर के ये दनगटा के पास का था। जी और हम लोग बच्चे थे, उस समय खेल रहे थे। जी महाराज जी हमको बुलाए, कहे कि एक काम करो कि इसको भभूत लगा दो जी और इसके सर पे भभूत लगा दो, इसके मुख में भभूत डाल दो। जी जब ही हम ला करके डाले तुरंत वो उठ करके बैठ गया। जी खटिया पर से उठ करके तुरंत वो बैठ गया जी और तुरंत जो है घूमने लगा। जी ज़्यादा लोग नहीं थे, उसकी पत्नी थी और 4 लोग जो उसको खटिया पर उठा के लाए थे वो लोग थे। जी सब लोग देख करके दंग रह गए। जी हम लोग खुदा देख करके दंग रह गए। जी महाराज जी ने कहा कि जाओ, लेकिन जो है इसका प्रचार प्रसार मत करना, जी क्योंकि ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से तपस्या क्षीण होती है। जी सही बात है। इसके बाद में वो लोग गए। जाने के बाद में अब जिसकी भलाई हो जाती है वो आदमी तो जो है वो तो हर जगह कहेगा, हर जगह सुनेगा। जी इस तरीके से महाराज जी की ख्याति बढ़ने लगी। लोग दूर दराज से आने लगे। जी महाराज जी ने मना किया कि भाई देखो हम कुछ जानते नहीं हैं, जी ठाकुर जी के नाम पर जो है भभूत दे देते हैं प्रभु का नाम ले करके, जी और जिसका मंगल होना है हो जाता है। इस तरीके से महाराज जी की बड़ी सिद्धि है। जी और महाराज जी जो है बड़े दिव्य पुरुष हैं। जी अब तो इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है बहुत महाराज जी ज़्यादा की। हो चुकी है। जी और आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। भजन साधन आज भी महाराज जी करते ही रहते हैं। जी और ऐसे महापुरुषों का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ बहुत है। दुर्लभ है। इस समय में, आज के समय में तो बहुत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ। दिखावे के लिए तो बहुत संत मिलेंगे, दिखावे के लिए बहुत लेकिन मिलेंगे। वास्तव में सिद्ध महात्मा का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। और एक बार की बात है, सन 2001 की बात है। जी यहाँ एक ग्राम पड़ता है सुकरौली। जी सुकरौली में महाराज जी गए थे, यज्ञ था। जी तो वहाँ पर भी सूखा पड़ा हुआ था उस समय। जी लोग कहने लगे कि बाबा बरसात नहीं हो रहा, हम सुनते हैं कि आप बरसात करवा देते हैं। जी और इस समय जनता तबाह है, परेशान है। जी महाराज जी कह रहे भाई भगवान की जो इच्छा होती है वो होता है, हम तो भगवान के दासानुदास हैं। जी भगवान अपने भक्तों की बात सच करते हैं और हमारे पास शक्ति क्या है। जी लोग कहे नहीं एक बार अपना करिश्मा दिखा दीजिए। महाराज जी कहे अच्छा ठीक है। तो उस गांव में एक दंडी स्वामी नाम के संत थे, उनका आश्रम बना हुआ है। अच्छा उसी आश्रम पर जाकर के महाराज जी बैठ गए जी और सामने लोटा रख दिए। जी कहे कि जब तक ये लोटा भरेगा नहीं जी तब तक हम यहाँ उठेंगे नहीं। जी और महाराज जी 3 दिन बैठे रहे। अच्छा तीसरे दिन इतना बरसात भयंकर हुआ, शाम के समय बरसात शुरू हुआ 5 बजे से, और इतना भयंकर बरसात हुआ कि लगातार 24 घंटा तक बरसात हुआ। अब आँखों के सामने देखा गया भयंकर बरसात हुआ, इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई। तो महाराज जी का दोस्तों, जैसा कि देखा जा रहा है, दीपक जी जरा दिखाइए, जैसे महाराज जी के चमत्कारों की चर्चा हो रही है, इस समय देखिए सेम वही माहौल बन रहा है। बहुत तेज बादल हो रहे हैं और हवाएं बहुत तेज चल चुकी हैं। लगता है कि महाराज जी की पुरानी बातें आज फिर सत्य साबित होने वाली हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि फिर तेज बारिश होने वाली है। जी महाराज जी। तो महाराज जी को वहाँ पर जब तीसरे दिन खूब भयंकर बरसात हुआ, जी 24 घंटा तक बरसात हुआ, पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो गया, बाढ़ आ गई। वहाँ लोगों ने खूब महाराज जी का स्वागत किया और 24 घंटे का कीर्तन करवाया। सीताराम जय सीताराम इस महामंत्र का जाप करवाया। और इसके बाद में पूरे क्षेत्र के लोग महाराज जी का बड़ा भव्य स्वागत किए। तो महाराज जी ऐसे हैं जो
अपने भक्ति के प्रभाव पर ठाकुर जी को प्रसन्न कर लेते हैं जी। और ठाकुर जी महाराज जी के भक्ति से प्रसन्न होकर के महाराज जी की इच्छाओं को ठाकुर जी पूरा करते पूरा हैं। कर देते हैं। महाराज जी की जो इच्छाएं होती हैं ठाकुर जी पूरा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय फिर हम लोग यहाँ बैठे हैं और फिर माहौल बारिश का बन गया है। देखिए, बहुत तेज घटाएं चारों तरफ से घिर रही हैं, छाई हुई हैं। और पहले अभी जब हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास धूप था, जबकि महाराज जी की चौकी धूप में थी, हम लोग छाए में करवाए हैं। और इस समय चारों तरफ काले बादल घेरने शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी, तो जैसा आप देख सकते हैं, पहले महाराज जी का कुटी आश्रम जो भी आप कह लीजिए, पहले यही हुआ करता था। महाराज जी इसी में रहते थे। आज बहुत ही जर्जर हो चुका है और इसकी हालत ये है कि हम लोगों को अंदर जाने में डर लग रहा है। और इधर दिखाइएगा। अब महाराज जी नहीं, अंदर में हल्के इधर दिखाइए। अपने ही समय में बाहर कुछ निर्माण करवा लिए हैं, वहाँ पे रहते हैं। काफ़ी अंधेरा है, अंदर दिखाई देने में दिक्कत हो रही है। बस उतना ही लकड़ी बनता। ऐसे हमारे संत महात्मा हैं दोस्तों। इस समय में भी ऐसे दिव्य सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, जो चाहे उनकी इच्छा जो हो जाए, भगवान उसको पूरा करते हैं। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि ऐसे दिव्य संत पुरुष का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। हो सके तो आप लोग भी ऐसे संत महात्मा का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं अंदर। हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, जहाँ महाराज जी बैठ करके तपस्या करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। यहाँ ठाकुर जी का हम लोग भी दर्शन करें। ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठाकुर जी के सामने यहाँ सबसे बड़ा ग्रंथ है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ चारों वेद यहाँ रखे गए हैं। और ये जो अब महाराज जी हैं, श्री रघुनाथ जी महाराज, वो चारों वेदों का अध्ययन किया करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन भी करते हैं, वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे। दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं कि महाराज जी के चमत्कारों के बारे में चर्चा हो रही थी। और देखिए, भगवान इंद्र देवता मेहरबान हो गए, महाराज जी को अंदर ले जाया जा रहा है और बारिश का माहौल शुरू हो गया है। बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई। जिस चमत्कार का हम लोग बखान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, वो ठाकुर जी की कृपा से हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रदर्शित हो रही है। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और आप गुरु ज्ञान गौरव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।